एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। सो जैसा कि अभी तक हमने हमारे लास्ट चैप्टर्स में करा है कि हम पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से होते हैं और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स या क्वेश्चंस जो होते हैं वो कब काम आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में काम आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस करे, उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन करे और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के क्वेश्चंस करे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, जिसका वन शॉट ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। आज हम लोगों को क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन करते थे, जिसमें क्या करते थे हम कि आपको जैसे कि मान लो दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मैं कराता था और एक आपको करने के लिए बोलता था। यहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा और फाइनल प्रोडक्ट तक आपको लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक चीज से आया हुआ है। किस चीज से? राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपके पास चार कंपाउंड है, आपको इनका क्या रखना है, नाम लिखना है किसके अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाला हम लोग चूज करते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो क्या है, अगर मेरा फर्स्ट ऑप्शन मैंने चूज कर लिया तो क्या है, CH3 CH, यहां पर आपका CH3, वापस से इधर आपका CH और OH। इस कार्बन पर दो CH3 लगे हुए हैं, दो CH3 लगा दिए, यहां पर भी दो CH3 लगा दिए और ये एक CH3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड का क्या करना है, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लास 11th का टॉपिक है, जब हम लोग सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़े जाते हैं वहीं पर हम लोग जीओसी पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ ये भी पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए जब भी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद जो सेकंड काम होता है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है हम उसको नंबरिंग उस तरफ से देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मुझे यहां पर लेट सपोज नंबरिंग करनी है तो फिर मैं कैसे करूंगा, ये आप लोग बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है तो मैंने नंबरिंग इधर से करना शुरू कर दिया। मान लीजिए पहला नंबर इस कार्बन को दिया, दूसरा इस कार्बन को दिया, तीसरा इस कार्बन को दिया, चौथा इसको और फिफ्थ वाला कार्बन हुआ। 5 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट लगे हुए। इसका नाम कैसे लिखेंगे आप बताइए। नोमेनक्लेचर कैसे लिखते थे, वर्ड रूट पहचानते थे, एक सफिक्स लगाते थे और उसके आगे कुछ प्रीफिक्स लगा दिया करते थे। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, मिथाइल मेरा एज सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, CH3 फोर्थ पोजीशन पर भी एक मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है, पेंट होता है, मैंने लिख दिया। सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए क्या होता है, एन होता है, तो यहां पर पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर देखता हूं तो क्या है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है और फोर्थ पर है, तो कैसे लिखते थे, 2,2,4। ये क्या हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, 2,2,4। आपका यहां पर ट्राई, क्योंकि 3 है, क्या है 3, ट्राई मिथाइल है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अभी हम लोगों ने हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को नहीं बताया है, तो उसकी पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, किस पोजीशन पर लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, थर्ड पोजीशन पर ये है 3 और ये ऑल। ठीक है, इसको आप पेंटेन 3 ऑल लिख सकते हैं, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आपने पहले भी ये चीजें पढ़ी होंगी। सेकंड वाले केस में चलते हैं। सेकंड वाले केस में अगेन आपके पास फिर से एक लंबी सी चेन है, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, लॉन्गेस्ट चेन। मैं लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करता हूं यहां पर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन यहां दिख रही है, उससे बड़ी कोई चेन नहीं है। ठीक है, नंबरिंग किधर से करना है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबरिंग इधर से करी जाए और या फिर इधर से करी जाए। तो मैं नंबरिंग को लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा क्योंकि मेरे OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4
5 6 और ये 7, 7 कार्बन की चेन है। सेकेंड पोजीशन पर हमने क्या लगाया हुआ है, OH लगाया हुआ है। और कहां पर लगा हुआ है OH, फोर्थ पर भी लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप इसको रोक करके इसका नाम बता सकते हैं, मैं तो बताऊंगा ही डेफिनेटली। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो आप देखिए यहां पर सेकंड वाले केस में फिफ्थ पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इथाइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इथाइल, मैंने इथाइल लिख दिया। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट। ठीक है, क्या होता है हेप्ट, सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। ठीक है, और क्या हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा है, OH लगा हुआ है। तो हेप्टेन 2,4 डाई ऑल। ठीक है, डाई क्यों लगाया, क्योंकि आपके 2 OH ग्रुप है। अगर सिंगल होता तो वहां पर सिर्फ क्या लगा देते, पोजीशन लिखते और ऑल लिख देते, जैसे पहले वाले केस में करा। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। अगेन आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए। डेफिनेटली स्ट्रेट चेन दिख रही है, वही सबसे लंबी चेन होगी। तो इसमें जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कहां से पोजीशन हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, नंबरिंग का यहां पर बहुत ज्यादा क्या होगा, यहां नंबरिंग 1 2 3 और 4। अगर कोई ये कहता है कि मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगा बच्चे, तो वो भी सही है। क्यों, क्योंकि आपके दोनों ही साइड से नंबरिंग करने पर OH को मिनिमम पॉसिबल नंबर 2 ही मिल रहा है, इसलिए कोई इश्यू वहां पर नंबरिंग में है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप इसके नाम पे देखें तो 4 कार्बन थे, 4 के चारों पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गए, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ठीक है, उसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसका नाम लिख लिया है। अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। फोर्थ वाले के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको 3 सिखा दिए हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। लोएस्ट पॉसिबल नंबर मेरे फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पहला टास्क है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। उसके बाद जो पहला टास्क है वो यही है कि मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले केस में अगेन आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। ढूंढ लिया मैंने, दिख रहा है 3 ही कार्बन की चेन है, वही हो जाएगी मेरी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करा, नंबरिंग इधर से कर दो या उधर से कर दो, फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, प्रोप है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। यहां पर आप दिखेगा फर्स्ट पोजीशन पर भी OH लगा हुआ है, सेकंड पर भी लगा हुआ है और थर्ड पर भी लगा हुआ है। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। ठीक है, क्योंकि यहां पे 3 OH थे, इसलिए इसमें क्या लग गया, 3 की जगह पर ट्राई लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो हमने कर लिया है। ठीक, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्जन्स की तरफ भी जाएंगे और भी चीजें जो बेसिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। अगले की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द कंपाउंड एज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से OH लगा होगा अगर उससे डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या हुआ, अगर किसी, मान लो तुम्हारा यहां पर लेट सपोज ये OH ग्रुप लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर 2 R और लगे हुए हैं और ये तुम्हारा कुछ भी H लगा हुआ है। तो क्या दिख रहा है यहां पर, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री क्या होगा, ये तीसरा वाला भी जो है वो क्या बन जाए, कार्बन बन जाए। अब आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलता हूं तो मुझे यहां पर पहला केस क्या दिख रहा है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, मैंने इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, और इस कार्बन से डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा या फिर प्राइमरी अल्कोहल हो जाना चाहिए इसको। ठीक है, सेकंड वाला केस देखिए। सेकंड वाले केस में भी क्या हो रहा है, आपका CH2OH है, जिस कार्बन पे OH है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, सिर्फ एक, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए थर्ड वाले केस में क्या होगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है। और अगर मैं फोर्थ वाले की तरफ देखता हूं तो ये कार्बन डायरेक्टली इससे भी जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा,
सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर मैं इसे कह दूंगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप करेंगे क्वेश्चंस को, यानी कि रिएक्शंस को जब देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर 1 डिग्री, कहां 2 डिग्री, कहां 3 डिग्री, क्योंकि रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। फर्स्ट वाला इज 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड वाला इज व्हाट? 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी है। थर्ड वाला आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में छोड़ देता हूं मैं। और फोर्थ वाला हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहां पर क्योंकि आप क्या हो रहा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उससे डायरेक्टली सिर्फ 2 ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कैसा बन जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सही, हमने बेसिक चीजें कवर कर ली। नेक्स्ट है, देखो अगला जो है वो क्या है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट दे रखा है, और क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है। सही है, देखिए पहला वाला केस क्या है? एल्कीन है और उसमें आपने वाटर डाल रखा है, H2OH+ दे रखा है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप लोगों को याद हो ये रिएक्शन हमने करी हुई है एल्कीन के साथ वाली, तो क्या बनता है यहां पर? आपको पता है H+ और OH- को अटैच होना होता है आकर के यहां पर। सवाल ये है कौन कहां पर अटैच होगा, ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो एक बात समझ लो, जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट H2O में होगा वो वहां लगेगा जहां एल्कीन के कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे। यानी कि अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा? CH3। ठीक है, यहां पर तुम्हारा CH, इसके साथ में OH आ जाएगा और यहां क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि H2O जो होगा H+ और OH- में टूटेगा, और OH- आकर के वहां लग रहा है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है मेरे? कम है। जहां पर क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में इस प्रोडक्ट का क्या बताइए? IUPAC नाम बताइए। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है ये बताओ। IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा ये बताओ आप लोग। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा अगर आप देखो तो NaBH4 यूज करा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सवाल यह है कि यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो एस्टर दिख रहा है और दूसरा कीटोन दिख रहा है आपको। ठीक है, सवाल यह है कि NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा और किसको छोड़ देगा? क्योंकि देखो मैं बताता हूं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया होता तो वो बहुत एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो किसी भी ग्रुप को नहीं छोड़ता है। ठीक है, लेकिन NaBH4 की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो सबको रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा? आपका एस्टर अनटच्ड रहेगा, उसको NaBH4 कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो कौन रिड्यूस हो जाएगा? कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो सेकंड वाले केस का अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा? सेकेंड वाले केस में अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरा NaBH4 है, किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को रिड्यूस करेगा। किसमें? अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके का। यहां पर जो कीटोन है वो OH बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOCH3। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि NaBH4 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, हर फंक्शनल ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग एक टेबल भी देखेंगे जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके के जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनकी किस ग्रुप को कितना रिड्यूस करने की टेंडेंसी है, या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए क्या ये क्लियर है आपको? बोलिए, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। देखो अब ये चीजें जो हैं ये आपने शायद पहले भी सुनी होंगी। इन रिएक्शंस में सेट्जेफ रूल का यूज होना है। ठीक है, सेट्जेफ रूल क्या हुआ करता था? मेजर प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करने के काम आता था। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसका हमारा क्या रिएक्शन होने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का क्या बनाना है? हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो मैं पहला वाला पार्ट यूज करता हूं, शुरू करता हूं 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल के बारे में।
तो जब हम लोग 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, यहां पर आपकी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, H+ पड़ा ही होगा। यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो आपका OH है वहां पर क्या हो जाएगा, एक H2O पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तुरंत छोड़ करके चला जाएगा। तो यहां CH3 बना और इधर क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव बन गया। सही है, जब आपके पास OH2 पॉजिटिव बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये OH2 पॉजिटिव बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये OH2 पॉजिटिव आपका बाहर की तरफ चला जाएगा। सही है, हम यहां से क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें इस OH2 पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे और यहां पर इतना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका CH3 रहेगा और क्योंकि यहां से निकल रहा है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना स्टेप हुआ अभी तक। क्या अभी हम प्रोडक्ट की तरफ पहुंचे हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचे हैं। अब हमें क्या कराना है, यहां पर डिहाइड्रेशन बोला गया है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी निकलना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, वाटर के साथ, जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा देंगे, ठीक है, तो यहां पर इसकी रिएक्शन जैसे ही मैंने वाटर के साथ कराया, H2O यहां बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्कीन्स मिल जाएंगी। सेटजेफ रूल ये क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन वाला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन वाला ये क्या है, स्टेप है। कैसे होगा, यहां पर आपके पास CH3 के पास एक हाइड्रोजन और एक इसके पास है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी रिप्लेसमेंट की, जिसकी वजह से दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे दोनों। अगर मान लीजिए CH3 के पास से हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, अगर CH3 के पास से हाइड्रोजन निकाला तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कब, जब मान लो तुम्हारे पास ये जो है, इसको मैं दोबारा ओपन करके लिख देता हूं, यहां पर इस तरीके से है, ये पॉजिटिव, यहां पे C के साथ एक H ये रहा और CH2 ये रहा और एक H ये रहा, तो एक तो ये हाइड्रोजन जाएगा तब ये प्रोडक्ट आएगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, वहां पर भी एक एल्कीन का जनरेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सवाल यह है कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो बन जाती है मेरी मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर दो प्रोडक्ट में से जो ये CH3 वाला प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, मेजर। क्यों, क्योंकि उसका प्रेडिक्ट कौन कर रहा है, सेटजेफ रूल प्रेडिक्ट कर रहा है, जो ये कहता है कि जो एल्कीन बन रही होगी उसमें क्या होगा, जो एल्कीन आपकी बन रही होगी वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, यहां से ब्यूटेन 1-ऑल आपके पास है और आपको यहां पर वापस से क्या कराना होगा, एल्कीन का ही फॉर्मेशन कराना होगा, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन है, मतलब यहां पर भी जब डिहाइड्रेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहां पर किसके साथ, ब्यूटेन 1-ऑल आपको दिया हुआ है, ब्यूटेन 1-ऑल। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ब्यूटेन 1-ऑल। अगर मुझे ब्यूटेन 1-ऑल लिखना है तो CH3 CH2 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 और ये OH, ये स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन 1-ऑल का। तरीका एकदम सेम रहने वाला है जैसे हमने पहले करा था। यहां पर H+ है, एसिड कैटालाइज्ड है, तो अगेन क्या होगा आपका, यहां पर सबसे पहले OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। मैंने यहां पर OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ। अगले स्टेप में क्योंकि OH2 पॉजिटिव एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहां से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। जब वो एग्जिट कर जाएगा तो वहां पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाना है, पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग कर रहे थे, यहां पर एक कहानी नई आती है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ है। क्या यहां पर कार्बोकेटाइन जो बना है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? अगर आप देखिए तो ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ है। कितना है ये, 1 डिग्री। ठीक है,
व्हाट इफ अगर मैं कार्बोकेटायन को बीच वाले कार्बन पे ले आऊं, यानी इस CH2 वाले कार्बन पे ले आऊं, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है 1 डिग्री कंपैरिजन में? बिल्कुल होता है। तो यहां क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट होगा, और उस रीअरेंजमेंट की वजह से क्या है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोकेटायन वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहां पर CH पॉजिटिव और ये CH3। ये मेरा कार्बोकेटायन जो बना है ये क्या है, हाईली स्टेबल है। ये कैसा प्रोडक्ट है, हाईली स्टेबल है। तो यहां पर भी 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी आ चुकी है। कौन सी? पहली इससे बनेगी और दूसरी इससे बनेगी। मेजर कौन सी होगी? जो मेरा स्टेबल वाले से बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो मैं जरा इसका एल्कीन एक बार बना के आपको दिखा दूं। वही होगा, यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या आ जाएगा, वापस से CH3 आ जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात तुम सुनते बहुत होगे, तुम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन कहां होता है ये आज पहली बार शायद देख रहे हो। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपका जो लेस स्टेबल बन रहा है प्रोडक्ट, अगर उसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको हाईली स्टेबल की तरफ ले जाएं, तो वहां पर हम रीअरेंजमेंट कराते हैं। यहां क्या हुआ है, हमने हाइड्रोजन को इधर से उधर कराने की कोशिश करी है, जिससे 1 डिग्री कार्बोकेटायन से हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन की तरफ आ चुके हैं, और ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से 3 डिग्री जो होता है, जो टर्शियरी कार्बोकेटायन, वो हाईली स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका प्रोडक्ट बना लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलता हूं तो यहां क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। तो देखो, ये बात इन्होंने बता दी है तुम्हें कि ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू, ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू फिनॉल। इनका क्वेश्चन ये है कि भैया इसका रीजन क्या होगा, क्यों कह रहे हो कि ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये जानना हमें ज्यादा जरूरी है, क्यों ज्यादा स्टेबल होंगे। कई लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं, अगर चाहें तो किस तरीके से आप बताएंगे कि क्या, क्यों स्टेबल है ज्यादा। मैं आपको एक आइडिया देता हूं और फिर इसको आप खुद ही ड्रॉ करिएगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो यहां पर आपके पास ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करता हूं तो मान लीजिए इस तरीके से आपका ये क्या है, फिनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ये रहा, और पैरा पोजीशन पर क्या रहा, ये रहा। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल। ये हाईली एसिडिक है। क्यों? कंपैरिजन टू फिनॉल। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हमारा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, या फिर ये कहूं कि ज्यादा एसिडिक है। तो सवाल ये आता है कि एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हर बात सही है। इन्होंने एक काम और बोल दिया है, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को फिनॉल के या फिनॉक्साइड आयन जो फिनॉल वाला बन रहा है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता हूं, और बाकी आप क्या करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। हम फिनॉल ले लेते हैं, ये मेरा क्या है, फिनॉल है। यहां पर फिनॉक्साइड आयन बना, मतलब O नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये O नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरीके से चलने वाला है। रेजोनेंस का मतलब क्या था, हम लोग रेजोनेंस की बात क्या करते हैं, मूवमेंट, है ना। तो यहां पर जब मैं इस नेगेटिव चार्ज को इधर लेकर के आऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनना है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ऑक्सीजन के पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा इस बारी, और ये इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इधर की तरफ, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आई होप सभी को आता होगा ड्रॉ करना, क्लास 11th में आप सीख करके आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस बार यहां आ गया, ये और ये बन गया मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज वापस से हमारा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। तो क्या बनेगा इधर, इस बार कुछ ऐसा बन जाएगा।
तो यहाँ क्या बनेगा, इस तरीके से ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर आपका डबल बॉन्ड है ही, और एक डबल बॉन्ड ये रहा। अगले स्टेप में क्या होगा, वापस से जो पहले स्टेप में रिपीट हुआ था वही चीज हो जाएगी कि यहां पर ये पाई बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप कि जो भी यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है वो किस वजह से है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ही हो रही है। आप अगर आप फिनॉक्साइड या फिर ये नाइट्रोफिनॉल वाले बनाएंगे तो उसको आपको खुद बना करके देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ऐसा होता है कि आपका जो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू फिनॉल, नॉर्मल फिनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल है। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। आपके पास दो रिएजेंट दे रखे हैं, दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा, कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा। तो देखो अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूं, मान लीजिए सेकंड वाले की बात करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, सेकंड वाला लिया, यहां पर NO2 और ये क्या है ONA है और साथ में CH3Br, ठीक है। हमें प्रोडक्ट बनाना है किसका, 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन। 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये रहा, सही है। रीजन पूछा गया है ये बेस्ट क्यों होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा पहले वाले केस में है, पहला वाला जो केस है जहां पर क्या हो रखा है, CH3ONA लिया गया है। अगर मैं CH3ONA की बात करता हूं तो वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। CH3ONA क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से हम लोगों ने बात करी थी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों चीजें पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अगर CH3ONA मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर क्या कर जाती है, प्रीडोमिनेट कर जाती है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट्स, ठीक है। तो यहां पर जब एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो किससे बनना है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। इधर देखिए आप, अगर आप यहां देखेंगे तो NaBr बाहर निकल गया और यहां पर वो CH3 का फॉर्मेशन हो गया है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग फर्स्ट वाले को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, सेकेंड वाले के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास पहली रिएक्शन है क्या, CH3CH2 CH2O CH3 और ये HBr, ठीक है। तो ये मेरा पहला रिएक्टेंट और हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, HBr के साथ करानी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग इसमें सिर्फ एक पार्ट में आपको बताऊंगा, सेकंड पार्ट आप खुद से करने वाले हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्या है, ये पहला वाला ईथर है। क्यों, क्योंकि ROR ईथर का फंक्शन ग्रुप होता है, ROR डैश। यहां पर मेरा ईथर है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HBr के साथ करा रहे हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कराता हूं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH और साथ में मेरा क्या हो जाएगा, CH3Br भी बन जाएगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन भी यहां से हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेटरी मेथड में भी यूज करा जा सकता है या फिर हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला हम लोगों ने कर लिया है, सेकंड वाला आपके पास अगेन आपको देखना पड़ेगा क्या बनना है, क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सेकंड वाला आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT से हैं, सिर्फ NCERT से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, कि क्यों क्या ज्यादा है। एक और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन अगला है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन,
ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रोपेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्यूटेन से ज्यादा क्यों है। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, प्रोपेनॉल के केस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? प्रोपेनॉल के केस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? मेरे हिसाब से होनी चाहिए। हम प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये OH, ये क्या बन गया? प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, प्रोपेनॉल में आपको क्या दिख रहा होगा? OH दिख रहा होगा। आप ब्यूटेन भी बना करके देख सकते हैं, क्या ब्यूटेन में होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है प्रोपेनॉल के केस में? दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या रहते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए इनका ज्यादा है। और दूसरी तरीके के फोर्सेस कौन से हैं? वंडरवॉल फोर्सेस हैं। वंडरवॉल फोर्सेस हैं यहां पर, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है यहां? वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें हैं यहां पर, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ में वंडरवॉल फोर्सेस। जबकि ब्यूटेन में क्या होगा? कोई भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आने वाली है। यही वजह है कि आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि सिंस इन द प्रोपेनॉल देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेस, व्हाइल इन द ब्यूटेन देयर इज ओनली वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, बताइए क्या ये क्लियर है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। इस फैक्ट को आसान, देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही आसान चीज है। क्या होता है, अगर आप किसी भी अल्कोहल को देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली क्या होता है? OH ग्रुप होता है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या होगा? अल्कोहल्स में क्या होता है मेरा? OH होता है। ठीक है, OH होता है, और ये OH क्या करता है? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। तो ये क्या करता है? वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या होता है? इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि ब्यूटेन या हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? बहुत कम रहती है। ठीक है, तो सिर्फ एक OH ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, तो ये दो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए, एक हमने नाइट्रोफिनॉल वाला भी करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। तो देखो हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन को टच कर रहे हैं, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे प्रोडक्ट प्रेडिक्शन की बात करी जा रही हो, हर तरीके का क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं। IUPAC से लेकर के यहां तक कि डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना भी हम लोगों ने इस क्लास में सीख लिया है। तो क्या है? राइट केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन। तो ये मेथड बहुत ज्यादा फेमस है, आप पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास ये रहा क्लोरोबेंजीन, आपके पास NaOH से इसकी रिएक्शन अगर आप करा देते हैं तो क्या बनेगा बताइए? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या बनने वाला है। तो यहां पर अगर आप बताएंगे तो यहां क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यानी कि ONA बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और जैसे ही आप इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, जैसे ही इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा मेरा? फिनॉल मुझे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करा? हमने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया, प्रोडक्ट में आपका बना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन HCl से कराई, जिससे क्या हो गया? मेरा फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो यहां पर फिनॉल इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से फिनॉल को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तक हम लोगों ने किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में नहीं जाना था, अब एक रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देखते हैं। क्या है? when 3-methyl butane 2-ol, यानी कि हमें इसका स्ट्रक्चर दे रखा होगा, ऑलरेडी दिया हुआ है, is treated with HBr, the following reaction takes place, give a mechanism for this reaction। तो देखो आप लोग यहां पर कुछ चीजें समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास OH है तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं CH3CH। देखो ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट भी पता होगा, प्रोडक्ट भी पता होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाया कैसे है ये पूछा जाएगा।
ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH3CH यहाँ पर CH और OH आ जाएगा, उसके साथ में CH3 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। आपके पास OH है, सबसे पहले क्या होगा, क्या हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप है, अच्छा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। यानी कि यहां पर OH को अगर मैं OH2 पॉजिटिव बना देता हूं तो क्या होगा, वो अच्छी तरीके से बन जाएगा एक लिविंग ग्रुप। मैं बना देता हूं, तो हमने बनाया यहां पर CH3 यहां पर CH और ये OH2 पॉजिटिव, उसके साथ में ये CH3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका ये OH2 पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। जैसे ही ये OH2 पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, आप समझ जाएंगे क्या बन चुका है, यहां पर एक कार्बोकैटायन जनरेट हो चुका है। कार्बोकैटायन जनरेट हो चुका है, तो क्या कार्बोकैटायन बना, CH3CH, यहां पर CH3, यहां पर CH और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इधर भी CH3 बन गया। इतना बन चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं आपको वही बात जो अभी तक हम लोग एक बार कर चुके हैं कि हमें कार्बोकैटायन अगर कोई बन रहा है तो मुझे देखना है क्या और स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर तो है। ठीक है, कैसे बनेगा, अगर मैं शिफ्ट करा दूं, कैसे शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, कौन सी हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैं कराता हूं तो यहां पर हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये जो मेरा हाइड्रोजन है ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, ये जो शिफ्ट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। और इस शिफ्ट के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। यही वजह थी कि मैंने शिफ्ट कराया। हाइड्रोजन शिफ्ट कराना कोई मजा नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ इतना देखना था कि क्या जो कार्बोकैटायन बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी कुछ और हो सकती है, बिल्कुल हो सकती थी। अगर मैंने एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया तो वहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पर हमें मिल चुका है। कौन सा है, CH3 C पॉजिटिव, इधर क्या रहा, CH3 रहा, और हाइड्रोजन को उधर ले गया तो वो क्या बन गया, CH2 बन गया, और इधर क्या हो जाएगा, CH3 बन गया। अब ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। आप दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी खुद से चेक कर लीजिए और देखिए ज्यादा स्टेबल है। आपके पास अब क्या है, Br नेगेटिव है। ठीक है, Br नेगेटिव रिएजेंट में दे रखा है आपको, आपके पास कार्बोकैटायन है, जाएगा इस सेंटर पर अटैक मारेगा और जो पॉसिबल प्रोडक्ट था या जो गिवन प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, Br हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, यहां CH2 और यहां भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, इसमें हर तरीके का क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है और प्रेडिक्ट करना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो देखो हर टाइप का क्वेश्चन देखा, यहां पर ये भी देख लिया कि भाई कभी कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब दे देगा, लेकिन तुमसे क्या पूछ लेगा, मैकेनिज्म बता दो भाई, पाथ, किस पाथ के थ्रू ये रिएक्शन गई हुई है। तो यहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या फिर कार्बोकैटायन के जनरेशन से रिएक्शन ने स्टार्ट करा और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर दो कन्वर्जन है, एक कन्वर्जन तो मैं करूंगा, पहला वाला मैं कर दूंगा, सेकेंड कन्वर्जन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या होगा, किस तरीके से, कौन सा रिएजेंट आप यूज करेंगे और इसको बताइए कि किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला वाला हम यूज करते हैं प्रोपीन। ठीक है, एल्कीन है और एल्कीन से अल्कोहल पे जाना है। एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे कहां जाना है, अल्कोहल पर, प्रोपेन टू ऑल पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, अगर मैं यहां पर H+ डाल दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर H+ डालता हूं तो क्या होगा, एल्कीन के पास डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो क्या करेगा इसके ऊपर, इस तरीके से इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक करा, क्या हुआ, यहां पर CH3 CH और यहां पर क्या हो गया, CH3 बन गया, ये पॉजिटिव, कार्बोकैटायन जनरेशन फिर से हुआ यहां पर। सही है, बताइए क्या यहां पर कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, अगर यहां पर मैं इसको वाटर इसमें डाल दूं, अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं तो क्या होगा, वापस से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, आपका इस बार H+ जो होगा वो क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब ये वाला यहां से जो होगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH और ये OH, इसके साथ में CH3। बताइए क्या ये प्रोपेन टू ऑल बन चुका है,
क्या ये प्रोपेन टू ऑल बन चुका है? मुझे तो दिख रहा है बनता हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। तो ये क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल बन गया है। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा? कन्वर्जन्स कर लिए हैं। सही है, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के साथ। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे और केमिकल काइनेटिक्स अपने में ही एक बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं उसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए साइंस एंड फन।